ऐसो उदार कौन जग माही, बिनु सेवा द्रवे दीन पर, राम सरी से को नाहे। कौन है भगवान के जैसा? कोई नहीं है। सभी स्वार्थ का प्रेम करते हैं, एकमात्र निस्वार्थ प्रेम करने वाले हैं वो हमारे गोविंद हैं, वो हमारे श्री कृष्ण हैं। श्रीमती राधा रानी ने जाकर भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु लोगों का कष्ट हमें देखा नहीं जा रहा है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं एक ऐसा सुंदर अनुपम उपहार दूंगा धरती पर कि जिसको सुनकर लोग इस भवसागर से, इस अशांत जीवन से, इस परेशानी से हमेशा हमेशा के लिए मस्त हो जाएगा। आप लोग देखे होंगे संत महात्मा हमेशा मस्ती में रहते हैं। चाहे जो गृहस्थ भगवान के पदाश्रय हैं, जो भगवान की कथा सुनते हैं, वो गृहस्थ बड़े मस्त रहते हैं। कभी दुकान में घाटा भी हो गया कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट हुआ तो कोई अधिक खुशी नहीं है, यदि कहीं हानि हो गई, लॉस हो गया तो कोई अधिक परेशानी नहीं, सब मस्त हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें आनंद की जो कुंज है, जो आनंद का जो रस है वह प्राप्त हो गया है। भगवान ने कहा कि एक मैं सुंदर धरती पर एक ऐसा कार्य करने जा रहा हूं जिसको सुनकर मनुष्य आनंदित हो जाएगा। लेकिन हाँ श्रीमती प्यारी जी, आपको भी हमारे साथ कुछ सहयोग करना पड़ेगा। बोले ठीक है मैं करूंगी सहयोग। भगवान ने कहा कि आपको भी धरती पर जाना पड़ेगा, मैं भी पृथ्वी पर आऊंगा। तो श्रीमती राधा रानी का एक बड़ा सुंदर छोटा सा तोता था, सुगा। उसको खूब राधा रानी पढ़ाती थी। प्रतिदिन राधा 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 राधा, हमेशा राधा नाम रट कर लगाता रहता था। राधा रानी ने जाकर कहा कि पुत्र अब कुछ दिन के लिए तुमको मेरे से अलग होना पड़ेगा। रोने लगा, बोला माता जी मैया मेरे से क्या गलती हो गई, आप मुझे अपने चरणों से दूर क्यों कर रही हो? यदि मैंने कोई गलती किया है, यदि मेरे से कोई अपराध हो गया हो तो आप मुझे प्राण दंड दे दो, लेकिन दूर मत करो। मैं आपसे दूर रहकर जीवित नहीं रह पाऊंगा। संसार में यदि मेरा तो प्राण ही आप हैं, राधा नाम ही मेरा प्राण है और आप मुझे दूर कर रही हो। राधा जी ने कहा कि बेटा ये बात नहीं है, एक बहुत सुंदर तुम काम करने जा रहे हो, एक ऐसी अनुपम कार्य करने जा रहे हो, इसलिए थोड़ा सा तो विच्छेद होना ही पड़ेगा, दूर जाना ही पड़ेगा। इधर सुगा धरती पर जाने की तैयारी कर रहा है। यहाँ की कथा आप लोग यहीं छोड़ दीजिए, अब आप लोग सीधे पृथ्वी पर पहुंच जाइए। इधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती बैठी हुई थी। नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा कि मैया सब ठीक तो है? माता पार्वती ने कहा कि नारद बहुत दिन के बाद आप आए, इतने दिन कहाँ थे? नारद जी ने कहा कि मैया समय मिलता नहीं है। अच्छा मैं बहुत जल्दी में हूँ। बोले क्या? बोले एक बस मुझे बात बता दो, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा, हमें कहीं और जाना है। माता जी ने पूछा क्या है? बोले आप एक ही बात बताओ कि भोले बाबा आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं, बस। अब आप खुद सोचिए, कोई व्यक्ति आकर आपसे यह कहे कि आपके पतिदेव आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं, तो घर में झगड़ा बिल्कुल रखा हुआ है, संदेह हो ही जाएगा कि ऐसा क्यों प्रश्न कर रहा है, इसका मतलब कहीं चक्कर चल रहा है क्या, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे नहीं मानता हो। अनेक प्रकार का प्रश्न शुरू हो जाएगा। माताजी ने कहा कि अरे तुम क्या कह रहे हो, भोले बाबा खूब मेरे से प्रेम करते हैं, मुझे खूब मानते हैं। नारद जी ने कहा बिल्कुल झूठ। बोले क्यों? नारद जी ने कहा कि यदि आपके
पति देव आपसे प्रेम करते हैं तो एक बात आप मुझे बताओ, जो वे अपने गले में मुंडों का जो माला पहने हैं वो मुंड किसके हैं? पार्वती जी ने कहा कि मैं तो आज तक पूछे ही नहीं। नारद जी बोले यदि आप पूछेंगी तो बताएंगे भी नहीं वो। अच्छा बोले हाँ। अब नारद जी कहकर बोले मैं अब जा रहा हूँ। नारद जी वहां से चले, उधर से शंकर जी आ रहे थे, बीच में भेंट हो गई। नारद जी, शंकर जी ने कहा कि अरे नारद कहाँ से आ रहे हो, सब ठीक तो है? नारद जी बोले मेरा तो सब ठीक है, अब आपका क्या होगा मुझे पता नहीं है। शंकर जी बोले कहाँ से आ रहे हो? बोले आपके घर से आ रहा हूँ। अब बाबा डमरू लिए जल्दी जल्दी भागे भागे गए तो समझ गए कहीं ना कहीं झगड़ा तो लगा ही दिया होगा। अब नारद जी उधर गए, शंकर जी जब वहां पहुंचे तो देखे बिल्कुल आग बबूला होकर बैठी हैं। अरे देवी क्या हुआ, आज तुमने भांग नहीं बनाया? बोले एक बात बताओ, इसके बाद मैं कुछ करूंगी। शंकर जी बोले जो संदेह था वही हो गया, पूछो क्या क्या चाहती हो? पार्वती जी ने पूछा कि आप ये बताओ कि मेरे से प्रेम करते हो कि नहीं? शंकर जी बड़े जोर से हंसे, बोले हंसो मत, आप बताओ प्रेम करते हो कि नहीं? बाबा भोलेनाथ ने कहा कि अरे प्रिया, यह कोई कहने की बात है? मैं सबसे अधिक तुमसे प्रेम करता हूँ, अपने प्राण से भी अधिक मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। अच्छा बोले हाँ, सही कह रहे हो या मजाक कर रहे हो? नहीं मैं सही कह रहा हूँ। बोले ठीक है, तो आप ये बताओ कि जो ये गले का माला पहने हो जिसमें मुंड लगे हुए हैं किसी मनुष्य का, ये किसका है? शंकर जी बोले कि अरे किसी का, इससे तुझे क्या मतलब है, क्या होगा? बोले नहीं बताना पड़ेगा। शंकर जी बोले अरे देवी इसके चक्कर में क्यों पड़ती हो, बस माला है, हो गया। वे बोली हमें मालूम था कि आप नहीं बताएंगे, अब आप यहाँ अपना देखिए, मैं तो चली। माताओं का सबसे बढ़िया राम बन के आ जानती हैं, अब मैं नहीं रहूंगी, मैं तो मायके जा रही हूँ, अपने पिताजी के घर पे जा रही हूँ, अब तुम यहाँ पर देखो। तुरंत पार्वती अपना बैग ली, बोली राधे राधे, निकल गई। शंकर जी बोले कि नारद मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि तुम इतना भारी संकट मेरे ऊपर डाल दिया। शंकर जी सोचे यदि मैं नहीं बताऊंगा तो रूठ कर घर चली जाएगी, फिर बड़ी समस्या हो जाएगी, पति पत्नी के बीच में दरार हो जाएगा, कलह हो जाएगा। इसलिए शंकर जी बोले कि बैग रख दो, मैं बताता हूँ। ये जो मुंडों का माला है ये तुम्हारा ही है। मेरा? बोले हाँ। ये कैसे? बाबा भोलेनाथ ने कहा कि देवी तुम अनेक जन्म हुआ है, अनेक बार तुम्हारी मृत्यु हुई है, तो जब जब तुम्हारी मृत्यु हुई है तब तब मैं तुम्हारे मुंड को लेकर अपने माला में पिरो दिया हूं। पार्वती जी ने कहा कि इसका मतलब यह हुआ कि हमारी मृत्यु होती है और आपकी नहीं होती है? बोले नहीं। शंकर जी बोले मैं अजय हूं, अमर हूं, हमारी मृत्यु नहीं होती है। पार्वती जी बोली ऐसे कौन सा आपके पास रामबाण है कि जिसको पीने के बाद आप मरते ही नहीं हैं? वो हमें भी चाहिए। शंकर जी बोले देवी जितना तुमने प्रश्न किया था मैं बता दिया, अब आगे नहीं बताऊंगा। तो पार्वती जी बोली जब नहीं बताओगे तो हमें भी आपके साथ अब नहीं रहना है, अब तुम अपना घर देखो और मैं चलती हूँ। शंकर जी बोले कि जब नारद फंसा दिए हैं अब बताना ही पड़ेगा। शंकर जी ने कहा कि देखो मैं अमर कथा सुन लिया हूं और इस कथा का मतलब यह है कि जो व्यक्ति इस कथा को सुन लेता है वह अमर हो जाता है, इसीलिए मैं कभी मरता नहीं हूं। पार्वती जी ने कहा कि मुझे भी सुनना है, जिद कर बैठी। शंकर जी ने कहा ठीक है, जब सुनना चाहती हो तो ध्यान रखना यह कथा पूरे 7 दिन चलेंगे, 24 घंटे। कभी तुम सोना मत, यदि सो जाओगी तो फिर समस्या हो जाएगी। पार्वती जी बोली मैं नहीं सोऊंगी, कथा
शुरू करने से पहले शंकर जी ने एक बार त्रिशूल का पद प्रहार किया धरती पर। जितने भी 4 कोस के दूरी पर जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी थे सभी वहां से उड़ गए, सभी भाग गए। बिल्कुल जंगल में केवल शंकर जी और पार्वती जी। कथा शुरू हो गई। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वो कथा कौन थी? यही कथा जो आप लोग सुन रहे हैं, श्रीमद् भागवत कथा ही थे। शंकर जी कथा कह रहे हैं, पार्वती जी सुन रही है। 4 दिन समय व्यतीत हो गया। हुंकारी भरे थे, शंकर जी आंख बंद करके भगवान के ध्यान में मस्त होकर कथा सुना रहे हैं। पार्वती जी हुंकारी भर रही हैं। जब महारास का प्रसंग प्रारंभ हुआ, बड़ा आनंद आने लगा। हा किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ महारास लीला कर रहे हैं। इस लीला के आनंद में माता पार्वती इतना खो गई, इतनी मस्त हो गई, भाव में डूब गई कि उन्हें नींद आ गई और वे सो गई। उसी पेड़ पर एक सुगा का अंडा पड़ा हुआ था। वो सुगा कौन था? वही तोता जो श्रीमती राधा रानी ने भेजा था। तो शंकर जी एक बार त्रिशूल का प्रहार किए तो जो सुगा का जो अंडा था वो अंडा फूटकर बच्चा बन गया। अब बच्चा उसी पेड़ के खोखला में बैठा रह गया चुपचाप। सुगा की आवाज मनुष्य जैसे ही होती है। जैसे ही पार्वती जी सो गई तो सुगा वहां से उड़कर आया और हुंकारी भरने लगा। शंकर जी सोचे कि पार्वती ही बोल रही है, वो तो सुगा बोल रहा है। और जैसे ही कथा संपन्न हुई, शंकर जी ने कहा, बोले भागवत महापुराण की जय। जैसे ही जयकारा हुआ, उनकी नींद खुली। अरे प्रभु फिर क्या हुआ? शंकर जी बोले क्या हुआ? बोले हाँ, महाराज के बाद क्या हुआ? शंकर जी बोले देवी महाराज तो कब का समाप्त हो गया, अब तुम अभी महाराज में ही घूम रही हो। बोली पतिदेव क्षमा करना, मैं तो सो गई थी। तो बाबा भोलेनाथ ने कहा कि जब तुम सो गई थी तो फिर हुंकारी कौन भर रहा था? तब तो सुगा ने कहा कि मैं भर रहा था। शंकर जी त्रिशूल उठाकर सुगा को मारने के लिए त्रिशूल को छोड़े, आगे आगे सुगा भागने लगा, पीछे पीछे त्रिशूल। भागते 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 सीधे बद्रिका धाम पहुंच गया। बद्रीनाथ में वेदव्यास जी भगवान के भजन में मस्त बैठे थे और उनकी धर्मपत्नी वहीं बगल में बैठकर, सुबह का समय था, जैसे ही उन्हें जम्हाई आया तब तो सुगा उनके जाके मुख में घुस गया। त्रिशूल वहीं चारों ओर परिक्रमा लगाने लगा। शंकर जी ने जब वेदव्यास जी ने कहा, अरे भाई तुम हमारे पत्नी को परिक्रमा क्यों कर रहे हो, क्या बात है? त्रिशूल ने कहा कि इसमें हमारा शत्रु घुसा हुआ है, उसको मारना है। वेदव्यास जी बोले कि हमारे पत्नी के अंदर तुम्हारा शत्रु मैं तो समझ नहीं पाया, क्या कहना चाहते हो? उसने कहा कि एक सुगा इस गर्भ में घुस गया है, मैं उसको मारना चाहता हूं। वेदव्यास जी ने कहा क्यों मरना चाहते हो? तो त्रिशूल ने कहा कि ये अमर कथा सुन लिया है। वेदव्यास जी ने कहा कि अमर कथा का मतलब? बोले जो इसको सुन लेता है वो कभी मरता नहीं है। वेदव्यास जी बड़े जोर से हंसे, बोले धन्य हो, जब तुझे खुद मालूम है कि जो कथा सुन लिया है वो मरेगा नहीं, तो फिर इसके चक्कर में क्यों पड़े हो तुम मारने के लिए? ये तो मरने वाला है नहीं। त्रिशूल भी समझा कि बात तो सही कह रहे हैं। वो लौट कर प्रणाम करके चला गया। वहीं श्री सुखदेव गोस्वामी हुए,
माँ के गर्भ में ही वेद वेदांत पुराण उपनिषद सभी शास्त्रों का श्लोक बोलने लगे, परम ज्ञानी हो गए। 12 बरस समय व्यतीत हो गया, वो पेट से निकल नहीं रहे थे, अंदर ही थे। लेकिन भागवत के जो श्लोक हैं वह सुनाई पड़ रहा था। माता जी ने भी प्रार्थना किया, श्री वेदव्यास जी ने भी कहा कि बेटा बाहर निकलो, लेकिन वे एक ही बात कह रहे थे कि यदि मैं बाहर निकलूंगा तो ये जो माया है वह माया मुझे पकड़ लेगी, माया के मैं चंगुल में फंस जाऊंगा, भगवान के भजन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं नहीं निकलूंगा। क्योंकि जब तक जीव छोटा है, बालक, एक झापड़ उसको मार भी देंगे आप, बुरा नहीं मानेगा। तुरंत एक झापड़ मारिए, एक टॉफी दे दीजिए, तुरंत प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा बड़े होने के बाद यदि किसी को आप तुम भी कह दिए या कुछ अपमानित जनक बात कह दिए तो मर जाएगा, लेकिन आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। आपको देखते ही कहेगा वो बड़ा दुष्ट व्यक्ति है। तो जो बालक होते हैं बड़े निर्मल होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अभी माया का स्पर्श नहीं हुआ है। तो श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि यदि मैं संसार में जाऊंगा तो फिर मुझे माया पकड़ लेगी। तो भूमि परते भा डाबर पानी, भूमि परते भा डाबर पानी, जिमि जीवहि माया लपटानी, जिमि जीवहि